भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत औपचारिक रूप से नौसेना के बेड़े में शामिल हो गया। ये भारत के लिए बहुत ही ज्यादा गौरवपूर्ण पल रहा। दुनिया इस ऐतिहासिक पल की गवाह बनी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगभग 1 साल के समुद्री परीक्षण पूरा करने के बाद नौसेना को इसे सौंपा है। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, मुख्यमंत्री पिनरई विजयन भी मौजूद रहे। अमेरिका, यूके, रूस, चीन और फ्रांस के बाद भारत भी अब उन देशों की लिस्ट में शामिल हो गया है जिनमें स्वदेशी तकनीक से एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाने की क्षमता है। आईएनएस विक्रांत की 76% चीजें भारत में बनी हैं। इस गर्वान्वित कर देने वाले पल से फूले नहीं समा रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, केरल के समुद्री तट पर पूरा भारत एक नए भविष्य के सूर्योदय का साक्षी बन रहा है। आईएनएस विक्रांत पर हुआ यह आयोजन विश्व क्षितिज पर भारत के बुलंद होते हौसलों की हुंकार है। ये बस पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर ही नहीं, समंदर पर तैरता किला है। आईएनएस विक्रांत का डिजाइन और निर्माण सब कुछ भारत में ही किया गया है। आईएनएस विक्रांत की खासियतों के बारे में बात करें तो 262 मीटर लंबा और 62 मीटर चौड़े आईएनएस विक्रांत में 30 विमान खड़े हो सकते हैं। इसमें MiG-29K लड़ाकू जेट और हेलीकॉप्टर शामिल हैं। इसमें करीब 1600 क्रू मेंबर ले जाने की क्षमता है। इसकी लंबाई 2 फुटबॉल मैदानों से भी ज्यादा है। विक्रांत में जांच लैब के साथ 16 बेड का इस्तेमाल भी है। अत्याधुनिक किचन दिन भर में 5000 थालियां बना सकते हैं। इसमें कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट, डेटा नेटवर्क और इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट सिस्टम शामिल है। इसमें अत्याधुनिक रडार भी है जो 500 किलोमीटर की दूरी तक के क्षेत्र में स्कैन कर सकते हैं। आईएनएस विक्रांत के पास शुरुआत में मिग लड़ाकू विमान और कुछ हेलीकॉप्टर्स होंगे। विक्रांत की अधिकतम गति 28 समुद्री मील की होगी और इसकी अधिकतम रेंज 7500 नॉटिकल मील है। विक्रांत एयरक्राफ्ट कैरियर AK-630 रोटरी कैनन के साथ साथ कवच एंटी मिसाइल नेवल डिकॉय सिस्टम से भी लेस होगा। महज 3 सेकंड में टारगेट को ध्वस्त करने की क्षमता है। विक्रांत की अधिकतम गति 28 समुद्री मील की होगी और इसकी अधिकतम रेंज 7500 नॉटिकल मील है। अभी भारत के पास केवल एक विमान वाहक पोत है, आईएनएस विक्रमादित्य, जो एक रूसी प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है। आईएनएस विक्रमादित्य की ऊंचाई 59 मीटर है और पोत में 2300 से अधिक कंपार्टमेंट होंगे। महिला अधिकारियों के लिए इसमें विशेष केबिन शामिल होगा। स्वदेशी रूप से एक विमान वाहक डिजाइन और उसके निर्माण करने की क्षमता वाले देशों में भारत भी शामिल हो गया है। और जहां तक रही आईएनएस विक्रांत के इतिहास की बात, तो भारत के पहले एयरक्राफ्ट कैरियर का नाम भी विक्रांत ही था। ये वही जहाज था जिसने साल 1971 की जंग के दौरान भारत की तरफ बढ़ रही पाकिस्तानी पनडुब्बी गाजी को रोक दिया था। इस जहाज को भारत ने साल 1961 में ब्रिटेन की रॉयल नेवी से खरीदा था। साल 1997 में इसे डीकमीशन कर दिया गया था। अब जब भारत ने स्वदेशी तकनीक से एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया है तो वही नाम बरकरार रखा है। वो आईएनएस विक्रांत भी हिंद महासागर में भारत की बड़ी ताकत था और नया आईएनएस विक्रांत भी वही योगदान देता नजर आ रहा है, बल्कि उससे बढ़कर ही। कैसे बदलेगा पावर बैलेंस? समंदर में ताकत बढ़ाने के लिए एयरक्राफ्ट कैरियर सबसे अहम हथियारों में से एक है। ये इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि ये न सिर्फ समंदर में बेड़ों की सुरक्षा कर सकता है, बल्कि इससे हथियार भी दागे जा सकते हैं और लड़ाकू विमानों के साथ साथ हेलीकॉप्टर भी तैनात किए जा सकते हैं। समंदर में अपना दबदबा दिखाने के लिए एयरक्राफ्ट कैरियर जरूरी है। यही वजह है कि 10 साल में चीन ने 3 एयरक्राफ्ट कैरियर उतार दिए हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा एयरक्राफ्ट कैरियर अमेरिका के पास है, उसके पास 11 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। वहीं भारत के पास अब 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हो गए हैं। वहीं पाकिस्तान जैसे दुश्मन देश के पास एक भी एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है। हर लिहाज से आईएनएस विक्रांत के आने से भारत की ताकत में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ है। नरेंद्र मोदी के राज में यह भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है जिसे दुनिया में कोई नहीं नकार सकता। हम एक मजबूत देश के तौर पर बड़ी तेजी से दुनिया के सामने उभर रहे हैं, जिसके लिए हमें गर्वान्वित होना चाहिए। हमें इस बड़ी उपलब्धता को हासिल करने पर खुद को और सुरक्षित महसूस करना चाहिए। 2 सितंबर 2022 ऐसी तारीख है जिसे दशकों क्या सदियों तक याद रखा जाएगा, जब भारत ने अपने पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर को नौसेना में शामिल किया था। पीएम मोदी ने इस शक्तिशाली विमान वाहक पोत को नौसेना को सौंपने के अलावा नौसेना के नए निशान का भी अनावरण किया, जो ब्रिटिश राज की परछाई से कोसों दूर है। इसमें बाईं तरफ
ऊपर की ओर राष्ट्र ध्वज और दाईं तरफ अशोक स्तंभ और नीचे लंगर है। वैसे आप इस वक्त कैसा महसूस कर रहे हैं? INS विक्रांत के नौसेना के बेड़े में शामिल होने को आप अपने लिए, अपने देश के लिए कितनी बड़ी उपलब्धि मानते हैं? कमेंट कर हमें अपनी राय जरूर बताएं। अपने विचार हम लोगों के साथ जरूर साझा कीजिए।